नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। एमए उत्तरार्ध हिंदी साहित्य छठे प्रश्न पत्र की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। हम भ्रमर गीत सार पढ़ रहे हैं। भ्रमर गीत सार के अंतर्गत जो प्रसंग चल रहा है कि किस प्रकार गोपियाँ उद्धव को बार बार यह तर्क दे रही है कि हमारा जो श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, हमारी जो सगुण भक्ति है, वह तुम्हारी निर्गुण भक्ति उसमें जो आनंद है वह तुम्हारी निर्गुण भक्ति में कहीं पर भी नहीं है। उसी प्रसंग में देखिए, आज हम पद संख्या 77 और 78 का अध्ययन करेंगे। गोपिया जो है वह उद्धव से क्या कह रही है। मुकुति आनी मंदे में मेली। मंदे का मतलब मंदी, ऐसा बाजार जहाँ सब कुछ मंदा चल रहा है, कहीं भी कोई लाभ होने की संभावना नहीं है। मेली का मतलब रखी, रखना। मुक्ति आनी मंदे में मेली, समूझी सगुन ले चले न ऊधो, ये सब तुम्हारे पूंजी अकेली। केले जाहू अनत ही बेचन, केले जाहू जहाँ विष बेली। या ही लागी को मरे हमारे, वृंदावन पायन तर पेली। शीस धरे घर घर कत डोलत, एक मते सब भई सहेली। सूर वहाँ गिर धरन छबीलो, जिनकी पूजा अंश गही मेली। अब देखिए, यहाँ गोपिया राग जैतश्री में यह लिखा गया है। गोपिया जो है वह क्या कह रही है उद्धव से। हे उद्धव, हे उद्धव, हे मधुप, तुमने जो है यह मुक्ति रूपी व्यापार इस ब्रज में बड़े मंदे बाजार में लाकर रख दिया है। तुम्हारे इस निर्गुण की मुक्ति के व्यापार का यहाँ कोई लाभ होने वाला नहीं है, न यह सौदा यहाँ पर बिकने वाला है। समुझी सगुन ले चले न उद्धव। हे उद्धव, हे उद्धव, हमें तो ऐसा लग रहा है, गोपिया कह रही है उद्धव से, हमें तो ऐसा लग रहा है कि आप मथुरा से शायद सही शकुन लेकर नहीं चले। ये सब तुम्हारे पूंजी अकेली, यहाँ पर ये तुम्हारी पूंजी कोई नहीं लेने वाला। यूं की यूं जस की तस धरी की धरी रह जाएगी। केले जाहू अनत ही बेचन। हे उद्धव, आप हमारी बात मानिए, या तो इसे कहीं और ले जाकर बेच दीजिए। केले जाहू जहाँ विष बेली। एक बात यहाँ पर आप देखिए, बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझिए। गोपिया जहाँ पर भी विष बेली की बात करती है, विष की बेल की बात करती है, वहाँ पर वह सीधा सीधा संकेत कुब्जा की ओर जो है वह करती है। कुब्जा के प्रति उनको बड़ा ईर्ष्या भाव है। उनकी यह मान्यता है कि कुब्जा ने कृष्ण को अपने वशीभूत कर लिया है और अब उन्हें मथुरा से गोकुल लौटने नहीं दे रही है। तो गोपिया कह रही है, हे उद्धव, या तो इसे कहीं और ले जाकर बेच दो, या फिर इसे मथुरा ले जाओ जहाँ पर वह विष की बेल कुब्जा है, वह तुम्हारे इस निर्गुण का महत्व समझेगी। हम तो समझने वाली नहीं है। या ही लागी को मरे हमारे, वृंदावन पायन तरपेली। हम इसके लिए क्यों तुम्हारे साथ सौदा करें। यह मुक्ति तो वृंदावन में जो है वो श्री कृष्ण के पैरों तले हमें प्राप्त हो चुकी है। शीश धरे घर घर कत डोलत है। उद्धव, तुम इसको अपने शीश पर धारण करके, इस गठरी को, इस भार को अपने शीश पर लिए हुए क्यों घर घर डोल रहे हो, फिर रहे हो। एक मते सब भई सहेली। यहाँ पर जितनी भी गोपियाँ है, जितने भी कृष्ण के भक्त है, प्रेमी जन हैं, वे सब की सब गोपियाँ एक मत हो चुकी है। इसलिए तुम्हारा सौदा यहाँ पर बिकने वाला नहीं है। सुर वहा गिरधन चबीलो। आगे कवि सुर कहते हैं कि इस प्रकार गोपियों ने जो है वो उद्धव से कहा कि यहाँ पर तो छबीलो रूप और सौंदर्य के भंडार श्री कृष्ण, जिनकी भुजा अंश गही मिली। भुजा मतलब भुजाएं, अंश का मतलब कंधा, कि जिस कृष्ण को हमने आलिंगन करके प्रेम किया, जिनके चरणों में अपनी जगह पाई, जिनके कंधे पर अपना जो है वो शीश झुकाया, उस कृष्ण का सामीप्य पा लेने के बाद, हे उद्धव, यहाँ पर तुम्हारे इस निर्गुण के मंदी वाले व्यापार को कोई भी गोपी स्वीकार नहीं करेगी। इसलिए यहाँ से तुम इसे ले जाओ, यह व्यापार तुम्हारा यहाँ पर चलने वाला नहीं है। अब देखिए, इसी प्रसंग में पद संख्या 78 में जो है वो गोपिया उद्धव से क्या कह रही है। राग कान्हरों में इसे जो है वो गाया गया है, लिखा गया है। हम अली गोकुल नाथ आराध्यो। हे भ्रमर, हे उद्धव, हे उद्धव, हमने गोकुल नाथ श्री कृष्ण की आराधना की है। हम अली गोकुल नाथ आराध्यो, मन बच क्रम हरिसो धरी, पतिव्रत प्रेम योग तप साध्यो। मातु पिता हित प्रीति निगम पथ तजी, दुख सुख भ्रम नाख्यो, मानप मान परम परितोषा। अस्थिर थिर मन राख्यो, सकुचासन
कुल साल परस करी जगत बद्ध करी बंधन। मानप वाद पवन अवरोधन हित क्रम काम निकंदन। गुरुजन कानी अगिनि चहुदिशि नभ तरनि ताप बिनु देखे। पीवत धूम उपहास जहाँ तह अपजस श्रवण अलेखे। सहज समाधि बिसारी बपु करी निरखि निमेख न लागत। परम ज्योति प्रति अंग माधुरी धरत यह निशि जागत। त्रिकुटी संग भ्रुभंग तराटक नैन नैन लगी लागे। हंसन प्रकाश सुमुख कुंडल मिली चंद्र सुर अनुरागे। मुरली अधर श्रवण धुनि सो सुनि अनहद शब्द प्रमाने। बरसत रस रुचि बचन संग सुख पद आनंद समाने। मंत्र दियो मन जात भजन लगी ज्ञान ध्यान हरि ही को। सुर कहो गुरु कौन करे अति कौन सुने मत फीको। बहुत ही सुंदर बात देखिए यहाँ पर गोपियों ने जो है वो उद्धव से कही है। यहाँ पर गोपियाँ जो है वह उद्धव की निर्गुण साधना पद्धति जो उद्धव उन्हें बता रहे हैं समझा रहे हैं उसकी तुलना अपने कृष्ण भक्ति के साथ करते हुए कृष्ण भक्ति को उससे भी अधिक महत्वपूर्ण या कम से कम उसके समकक्ष बताने की कोशिश या प्रयत्न कर रही है कि हे उद्धव आप हमें निर्गुण संदेश दे रहे हैं लेकिन उस निर्गुण के पथ पर चलकर जो हमें आनंद प्राप्त होगा आप कह रहे हैं कि ऐसा होगा, हमें तो नहीं मानना क्योंकि हम तो कृष्ण की भक्त है, लेकिन जो आनंद प्राप्त होगा वह आनंद तो हम कृष्ण के सामीप्य में रहते हुए उनकी भक्ति में रहते हुए पहले ही प्राप्त कर चुकी है। तो देखिए गोपियाँ क्या कह रही है, अली गोकुल नाथ राधे, हे भ्रमर, हे अली, हे उदो, हे उद्धव, हमने तो श्री कृष्ण की आराधना की है। मन क्रम वचन हरिशोध, अपना मन क्रम वचन सब प्रभु में लगा दिया। पति व्रत प्रेम योग तप साध्यो, अपने श्री कृष्ण को अपना पति प्रियतम परमेश्वर स्वीकार कर लिया और इसी तपस्या को जीवन में धारण कर लिया। हमारे लिए यही तप है। आप कहते हो कि निर्गुण में जो है वो तप करना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है, तो हमने कृष्ण को अपना जो है वो सर्वस्व स्वीकार कर लिया। हमारे लिए यही तप है और हमने इसको साध लिया है। मातु पिता हित प्रीति निगम पथ तजी सुख दुख भ्रम नाख्यो, हमने उसके लिए अपने कृष्ण के प्रेम के लिए भक्ति के लिए माता पिता को त्याग दिया। हित प्रीति निगत पथ, सारे संयम के जो पथ है दुनियादारी के, हित की भावना प्रेम की भावना कृष्ण के लिए सब कुछ छोड़ दिया। सुख और दुख का भ्रम भी जो है वह छोड़ दिया। आप कहते हैं कि निर्गुण में सुख और दुख जो है वो समान हो जाते हैं, एक हो जाते हैं, तो हमने भी श्री कृष्ण के प्रेम में रहते हुए भक्ति में रहते हुए वह सब एक मान लिया। मान अपमान परम परितुष, चाहे मान हो चाहे अपमान हो हम हमेशा संतोष में रहती है। अस्थिर थिर मन राख्यो, इस अस्थिर मन को हमने इस प्रकार स्थिर रखने का प्रयत्न किया। आप कहते हैं कि निर्गुण में तप करके साधना करके मान अपमान की भावना से दूर रह के अपने मन को साधना पड़ता है, तो हे उद्धो हमने यह साधने का कार्य भगवान श्री कृष्ण के चरणों में रहते हुए पहले ही कर लिया है। सकुचासन कुल साल परस कर जगत बद्ध करी बंधन, इस जगत के सारे बंधन हमने पहले ही छोड़ दिए हैं। आप कहते हैं कि निर्गुण में वो सब छोड़ना पड़ता है, तो हमने भी कुल और वंश के सारे बंधन पहले ही छोड़ दिए। मानपवाद पवन अवरोधन हित क्रम काम निकंदन, काम क्रोध की भावना और मान अपमान की भावना भी हमने पहले ही छोड़ दी। गुरुजन कानी अग्नि चौदिशी नभ तरणी ताप बिनु देखे, हमने इस धरती की सारी चीज़ों को, चाहे वह सम्मान हो लज्जा हो आकाश हो धरती हो, एक समान देखना शुरू कर दिया है। पीवत धूम उपहास जहाँ तह अपचस श्रवण अलेखे, यश और अपयश सुनना और कहना, ऊंचा और नीचा देखना, वो सब भी हमने बंद कर दिया। सहज समाधि बिसारी बपू करी, हमने ये सब करके सहज समाधि लगा ली है सगुण भक्ति में ही। निरखी निमेक न लागत, अब हमें और कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है। परम ज्योति प्रति अंग माधुरी धरत यह निशि जागत, हमने तो परम ज्योति प्रभु श्री कृष्ण की माधुर्य की मूर्ति अपने नेत्रों में बसा ली है। उन्हें देखते हुए ही सोती है, उन्हें देखते हुए ही जागती है। त्रिकुटी अपनी बाहों के बीच में संग बुरभंग तराटक जित्राटक योग के जो 6 कर्म हैं, नैन नैन लगी लागे, वो श्री कृष्ण को अपने नेत्रों में बसाकर हमने अपने भीतर उन्हें समाहित कर लिया है। हसन प्रकाश उनकी हंसी के प्रकाश, सुमुख कुंडल मिली चंद्र सुर अनुराग, और उनके कानों में लटकने वाले कुंडल हमारे लिए किसी सूर्य और चंद्र से कम नहीं है। मुरली अधर सर्वन सुनि अनहद शब्द प्रमाण, आप कहते हैं कि यह निर्गुण साधना में
साधना करने के बाद, योग तप करने के बाद अनहद शब्द सुनाई देता है और परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति होती है, तो हे उद्धव, हमने तो उस अनहद को श्री कृष्ण की मुरली में ही पहले सुन लिया है, हमें उसके लिए अब अलग से प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है। बरसत रस रुचि बसंत संग, उनके साथ रहने में वही आनंद है जो आनंद निर्गुण में भी नहीं है। सुख पद आनंद समान है, सुख और आनंद का पद हमें पहले ही प्राप्त जो है वो हो चुका है। मंत्र दियो मन जात भजन लगी, मन जात का मतलब जो है वो कामदेव भी है, मन जात का मतलब मन के अनुरूप भी है। हम यह अपने मन का मंत्र श्री कृष्ण से पहले ही प्राप्त कर चुकी है। ध्यान धरी हरि ही को, अब हम केवल और केवल श्री कृष्ण का ही ध्यान जो है वो धारण करती है। सुर कहो गुरु कौन करे, इस प्रकार जो है वो कवि सुर कहते हैं कि गोपियों ने इस प्रकार जो है वह कहा उद्धव से कि हे उद्धव बताओ, ऐसी स्थिति में अब हमें किसको गुरु करने की ज़रूरत है। अति कौन सुते मत फीको, और ऐसी स्थिति में तुम्हारा ये फीका निर्गुण कौन सुनेगा। हे उद्धव, इसे यहाँ मत सुनाओ। हम देखो तुम्हें इतना जो है वो विस्तार से बता रही है कि तुम जिस आनंद की बात कर रहे हो और जिसके लिए इतने कष्ट उठाने पड़ेंगे, जो कि हम युवतियों के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है, वो सारा आनंद तो हमने श्री कृष्ण की भक्ति और प्रेम में रहते हुए, उनके संसर्ग में रहते हुए पहले ही प्राप्त जो है वह कर लिया है। तो हे उद्धव, उसके सामने तुम्हारा यह निर्गुण बहुत फीका है, तुम यह निर्गुण का उपदेश हमें मत दो। तो इस प्रकार गोपियाँ जो है वह उद्धव को बार बार समझा रही है। इसी प्रसंग में हम अगले वीडियो में अगले पदों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।